हेलो ट्रेडर्स। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हम कोटेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे उसमें से हम हाईली रिटर्न निकाल पाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम कोटेक्स के प्लेटफॉर्म पे और कुछ करेंसीज हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आज ओटीसी का मार्केट है, सैटरडे है, तो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, तो हम अब उस हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। अभी इसमें देखिए AUD JPY करेंसी है, इसमें अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम वैसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे जैसे हमारा शॉर्ट निकले ट्रेड। देखते हैं कि अभी 10-12 सेकंड बचे हैं तो कैंडल क्लोज होने में। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज के देता है तो फिर हम अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, और हमने ये प्रेस कर दी है 51,000 की अपसाइड की ट्रेड। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि अभी एक पहले बहुत डाउन ट्रेंड आ चुका था और मार्केट ने सस्टेनेबल किया था और रेड ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो मार्केट ट्रेंड डिफाइन कर रहा था। तो हमने उस हिसाब से कि अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ से पलट सकता है, तो इस हिसाब से हमने अप का ट्रेड लगाया हुआ है। सपोज़ ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो हम उसमें MTG यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि MTG का मतलब आपको मालूम है क्या होता है। वो क्या, एक OTC का मार्केट है। अगर मार्केट आपके एनालिसिस के मुजब नहीं चला और एक्स्ट्रा एक कैंडल एरर प्लस माइनस एक दे रही है, तो हम डबल अमाउंट उसके नेक्स्ट कैंडल में यूज़ करते हैं, उसको हम MTG बोलते हैं। उस हिसाब से हमारा कैंडल अभी हमारे फेवर में नहीं है ये ट्रेड, तो हम यहाँ पे MTG लगाने वाले हैं। तो हमने फाइनली MTG लगा दिया है डबल अमाउंट के साथ। देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। वो जाना इसको ऊपर, ये ट्रेंड चेंज कर चुका है मार्केट पहले से ही। बट क्या है कि ये OTC का मार्केट है, सैटरडे है, तो आज वो प्लस माइनस एक्स्ट्रा एरर दे रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बट ध्यान ये रखना है अपने को कि OTC के मार्केट में जितना कम हो सके उतना ट्रेड ले। हमने 51,000 की एक ट्रेड ली थी, वो हमारी लॉस हुई थी, तो हमने MTG में डबल अमाउंट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो हम देखते हैं ये ट्रेड का रिज़ल्ट क्या मिलता है अपने को। मेरा एनालिसिस सही रहता है, बट एनालिसिस मुजब मार्केट OTC का है, इसलिए थोड़ा प्लस माइनस एरर दे रहा है। सैटरडे आज मार्केट क्लोज है, सब फॉरेक्स तो दिक्कत कर रहा है। देखिए एन 3 सेकंड में यहाँ से मार्केट पलट चुका है। अपने तीनों के तीनों ट्रेड लॉस हो गई। अच्छी खासी विन चल रही थी ये ट्रेड, और ये लॉस हो गए। दूसरी करेंसी ट्राई करते हैं, इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं अपन, और यहाँ पे हम रिकवर करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाई हुई है यूरो USD OTC के मार्केट में अपसाइड की, क्योंकि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख सकता है क्लियर कि अपने को वो प्रॉफिट देखने को मिले। फिलहाल तो हमारी ट्रेड विन ही चल रही है, बट लास्ट सेकंड में वो OTC के मार्केट में वो दिक्कत देता है। तो लास्ट सेकंड 2-3 सेकंड में ही मार्केट को कैंडल को पलटा देता है। तो अपना एनालिसिस सही होना चाहिए कि हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं और कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अब 3 ट्रेड हमारी लॉस हुई थी, उसमें से हमने 2 रिकवर किए है 51,000 की। अब एक ट्रेड बाकी है एक रिकवर करने का, तो देखते हैं आगे। ये भी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है दोनों, आप देख सकते हैं। अभी दूसरी करेंसी ट्राई करते हैं, उसमें अपना सेटअप बन रहा है कहीं पे, तो अपन देखते हैं और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं अगर निकल पाया तो। क्योंकि OTC के मार्केट में मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट सेकंड में पलटा देता है। ऑपरेटर बेस्ड गेम हो जाता है, ऑपरेटर को मालूम ही रहता है कहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस हुआ है और कहाँ पे कितनी अमाउंट लगी है। उस हिसाब से वो कैंडल को एरर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो अपने को लॉस देखने के चांसेस हाई मिलते हैं। ये देखिए ये USD BDT का चार्ट है। अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज तो हुआ है, बट इसमें दिक्कत ये है कि एक एक्स्ट्रा कैंडल एरर की देनी चाहिए इसको, इसलिए हम डाउन की ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे।
देखते हैं अपना रिजल्ट क्या मिलता है अपने को। नॉलेज होना ज़रूरी है, इस बिज़नेस में नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना लॉस से आपको कोई नहीं बचा पाएगा भैया। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो हम उसमें MTG यूज़ करेंगे, और MTG में रिकवरी में ज़्यादा अमाउंट डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से एक एरर कैंडल देगा, 110% एक एरर कैंडल देगा यहाँ पे वो रेड की। अगर एक कैंडल नहीं गई तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम ज़्यादा अमाउंट लगाने वाला है। ओ शिट, ये देखो कई बार ऐसा होता है, अपने एंट्री कहाँ लगाई होती है और कहाँ पे एंट्री लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लॉस हमको उठाना पड़ रहा है। दिक्कत यही आती है कि मार्केट में ये कभी ग्लिच हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एनालिसिस सही रहता है, बट ट्रेड टाइम पे प्लेस नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। यही तो ब्रोकर लोग चाहते हैं कि 2 सेकंड 3 सेकंड कैसे लेट ऑर्डर सबमिट हो उसका, और हम उसको लॉस दे लवाए। कैंडल रेड में ही आना चाहिए, बट अपनी एंट्री नीचे है। अपन फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे। कोशिश करते हैं कि अपना लॉस है वो रिकवर हो जाए, और अपन कर भी रहे रिकवर। बट मैंने बोला OTC का मार्केट है, जिस साइड खींच लेगा उस साइड खींच लेगा, इसका कुछ मालूम नहीं रहता क्या करते हैं ऑपरेटर लोग। बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा, वो वीक छोड़ रहा है, 2 कैंडल में पिछले वीक छोड़ा है ऊपर के साइड, मतलब सेलिंग का प्रेशर है, इसको देना ही चाहिए, रेड कैंडल ही देना चाहिए क्लोज में। देखते हैं रेड में होता है या ग्रीन में होता है, क्या करता है वो। बस 3 सेकंड बाकी है। चलिए, अपना सब ट्रेड विन है और अपना ये लॉस रिकवर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोटेक्स में आप ऐसे ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हैं। यही रीज़न है कि आपको मनी मैनेजमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो मनी मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो लॉस को आप नहीं रोक पाओगे कि आप कितना लॉस कर बैठोगे।